हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ फोकस आईएएस। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर एसटीवी यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसे आप एकल हस्तांतरणीय मत भी बोलते हैं, विथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ यहाँ पर ये चीज़ फॉलो होती है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इसी प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसेस होती कैसे है। उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इस बेल आइकन को भी यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपके न्यू अपडेट्स के टाइम पर आप ये वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले मैं कुछ और बताना चाहूँगी, जैसे कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, जिसकी मैं बता चुकी हूँ आपको, इज़ हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी जो आपके राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर सिस्टम पर आधारित होता है। सभी को इक्वल यहाँ पर वोट्स की वैल्यू होती है, क्योंकि देखिए क्या हो सकता था, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, जितने भी आपके एमपी और एमएलए यहाँ पर वोटिंग करने वाले हैं, सभी एमपी और एमएलए अलग अलग एरिया से आते हैं, तो क्या होता, सभी के एरिया में नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो डिफ़र करता है, अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से एमपी और एमएलए कह सकते हैं कि भाई हमारे वहाँ तो ज़्यादा लोग हैं, हमें वोट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए ये चीज़ यहाँ पर फॉलो की गई है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब इनको कैसे एक सी वैल्यू मिलती है वो आप बुक में पढ़ सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूले जो है वहाँ पर दिए हुए हैं कि कैसे हम हर एक की जो वोटिंग वैल्यू है वो निकाल सकते हैं अलग अलग स्टेट्स की। अब ये देखिए, ये जो प्रोसेस है इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट फॉलो होता है, यानी अगर आपको एक ही बार में प्रेसिडेंट नहीं मिलता तो आप सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के थ्रू यहाँ पर वोट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल प्रेफरेंस होती है वहाँ पर। वो कैसे होती है अभी आप आगे पढ़ेंगे। और जो वोटिंग है वो सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू होती है, यानी सभी को एक सीक्रेट बैलेट पेपर दे दिया जाता है और उस पर सभी लोग अपनी अपनी प्रेफरेंस यहाँ पर देते हैं। ओके, अब मान लेते हैं, देखिए रियल में अगर हम यहाँ पर वोटिंग देखें कि एमपी और एमएलए बहुत ज़्यादा हैं देश में, जिसकी वजह से वोटिंग अगर मैं उनको लूँ तो काफ़ी टफ पड़ जाएगा आपको समझने के लिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो वैलिड वोट्स हैं वो लिए हैं 200। मान लेते हैं कि 200 लोग हैं जो वोटिंग करने वाले हैं, और इन सभी की वोटिंग वैल्यू भी मैंने एक ही ली है, यानी 200 लोग 200 वोट्स। अब देखिए हमारे पास है टोटल कैंडिडेट 4, ए बी सी डी 4 कैंडिडेट हैं। अब इनकी प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिमम कोटा क्या है। मिनिमम कोटा मतलब वो कोटा जिसको पाकर एक व्यक्ति जो है प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी वैलिड वोट्स हैं अपॉन 1 + 1, ये 1 इसीलिए क्योंकि वैकेंसी 1 है, और +1 थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 200/2 हो जाएगा और उसमें एक +1 कर देना है, जिससे कि आपका मिनिमम कोटा निकल आएगा, दैट इज़ 101 यहाँ पर आया। यानी अगर इन चारों में से किसी को भी 101 यहाँ पर वोट्स मिल जाते हैं तो वो एक प्रेसिडेंट यहाँ पर बन जाएगा। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए हुआ क्या, इन 200 लोगों ने सभी को बैलेट पेपर दिया गया। बैलेट पेपर में क्या हुआ कि देखिए सभी ने अपनी अपनी प्रेफरेंस दी। सपोज़ मुझे भी एक बैलेट पेपर दिया गया, सपोज़ कर लीजिए, और मैंने यहाँ पर प्रेफरेंस दी कि मैंने सपोज़ सी को फर्स्ट पे रखा, ए को सेकेंड, बी को थर्ड, डी को फोर्थ। ठीक है, तो ये ही चीज़ सभी लोगों ने की होगी। अब हम क्या करेंगे, जो पहली काउंटिंग होगी वो फर्स्ट प्रेफरेंस वाली काउंटिंग होगी, यानी कि कितने लोगों ने किस कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। तो जैसे कि इस वोट पे मैंने सी को फर्स्ट पे रखा है, तो अभी के लिए ये जो वोट है पूरा का पूरा ये सी का हो चुका है। तो ऐसे ही हमने 200 लोगों की जो है वोटिंग यहाँ पर काउंट की फर्स्ट प्रेफरेंस वाली। तो उसमें हुआ क्या कि यहाँ पर देखा, ए को 52 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, बी को 48 लोगों ने दिया, सी को 32 ने एंड डी को 68 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। लेकिन आपने देखा कि 101 किसी को नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से हमें आगे की प्रोसेस फॉलो करनी होगी। उसके लिए हमें सबसे कम वोट वाले को आउट कर देना होगा। सबसे कम वोट सी को मिले हैं और ये हो जाएगा आउट। लेकिन हमने जैसे कि पढ़ा था कि सिंगल ट्रांसफर वोट यहाँ पर जो है चीज़ फॉलो होगी, यानी यही चीज़ यहाँ पर आपको देखनी है कि जब एक ही बार में आपको राष्ट्रपति नहीं मिल पाते, आपके ठीक है उनको वोट्स नहीं मिल पाते, मिनिमम कोटा नहीं मिल पाता, तो हम सबसे कम वाले को आउट कर देते हैं और उसकी जो भी नेक्स्ट
प्रेफरेंस बची है वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो देखिए 32 लोग यहाँ पर 32 लोग ऐसे थे जिन्होंने सी को फर्स्ट पे रखा था, लेकिन सी आउट हो चुका है, तो हम सी के सेकंड प्रेफरेंस वाले वोट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए 32 लोग थे जिन्होंने सी को फर्स्ट पे रखा था। अब ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड पे इन्होंने या ए को रखा होगा, या तो बी को, या फिर डी को। हमने देखा कि इन 32 लोगों में से 14 लोगों ने ए को सेकंड पे रखा है, यानी सेकंड प्रेफरेंस दी है। इन 32 में से 16 ने बी को सेकंड प्रेफरेंस दी है और 2 ने डी को सेकंड प्रेफरेंस दी है। और ये वोट्स मैं ऐसे ही यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूँगी, जिससे कि देखिए क्या होता है आगे। ए के पास हो जाते हैं 66 वोट्स, बी के पास हो जाते हैं 64 एंड डी के पास हो जाते हैं 70 वोट। लेकिन आप अभी भी देख रहे हैं किसी को 101 का कोटा नहीं मिल पाया, तो अभी भी ये प्रोसेस आगे जो है कंटिन्यू रहेगी। इसके लिए हमें सबसे कम वाले को आउट करना होगा, यानी बी को यहाँ पर सबसे कम मिले हुए हैं, तो हम इसे आउट कर देंगे। अब आपको ध्यान से देखना है कि इस बी के वोट्स कैसे ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बी को फर्स्ट पे रखा था, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बी को सेकंड पे रखा था। तो हम आगे देखते हैं इसे। देखिए बी के पास है टोटल 64 वोट्स, जैसा कि आप देख चुके हैं, और इन 64 में से 48 लोग ऐसे थे, आप देख सकते हैं इन 64 में से 48 लोग ऐसे थे जिन्होंने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, और ये 16 लोग वो हैं जिन्होंने सी को फर्स्ट पे रखा था। लेकिन जब सी एलिमिनेट हो चुका था, तो सी को जितने लोगों ने भी फर्स्ट पे रखा था उनकी हमने नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस देखा, तो हमने देखा कि उनमें से 16 लोगों ने बी को सेकंड पे रखा था, तो ये वही लोग हैं। अब हम इनकी अवेलेबल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट्स को ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे कि 48 लोगों की हमारे पास अभी सेकंड प्रेफरेंस बची है, क्योंकि इन्होंने बी को फर्स्ट पे रखा था, तो हम इनकी सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे। सेकंड प्रेफरेंस में या तो ए को मिली होगी, या तो सी को, या फिर डी को। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बी को फर्स्ट पे रखा है। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं कि 15 लोगों ने ए को सेकंड प्रेफरेंस दिया है, 8 लोगों ने सी को सेकंड प्रेफरेंस दिया है, एंड 25 ने डी को सेकंड प्रेफरेंस दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सी तो एलिमिनेट हो चुका है, ऑब्वियस सी बात है, सी एलिमिनेट हो चुका है। तो अब ये जो 8 लोग जिन्होंने सी को सेकंड प्रेफरेंस दिया, अब हम इन 8 लोगों की थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे। एंड आप समझ सकते हैं कि जब ये 8 लोग वो हैं जिन्होंने फर्स्ट पे बी को रखा, सेकंड पे सी को रखा, लेकिन सी तो आउट हो चुका है पहले ही, तो अब इनकी थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे, जो कि या तो ए को मिली होगी या फिर डी को मिली होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक ने ए को थर्ड प्रेफरेंस दी है एंड 7 लोगों ने डी को थर्ड प्रेफरेंस दी है। यहाँ पर का पोर्शन हो जाता है कंप्लीट। अब देखते हैं ये 16 लोग, और ये 16 लोग वही हैं जिन्होंने सी को फर्स्ट पे रखा था, एंड जब सी आउट हो चुका था तो उसमें से ये वही 16 लोग हैं जिन्होंने बी को सेकंड प्रेफरेंस दी थी। ओके, अब इनकी हम थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे, क्योंकि यही हमारे पास अवेलेबल है अभी प्रेफरेंस। सेकंड के बाद थर्ड प्रेफरेंस अवेलेबल है, जो कि या तो ए को मिली होगी या फिर डी को मिली होगी। मान लेते हैं कि 10 लोगों ने 16 को थर्ड प्रेफरेंस 10 लोगों ने ए को थर्ड प्रेफरेंस दिया है और 6 लोगों ने डी को थर्ड प्रेफरेंस दिया है। ओके, अब इसी तरह ये वोट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए के पास यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 10 है। तो ये मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूँगी, जिससे कि आप देख सकते हैं ए को मिले हैं यहाँ पर टोटल हो चुके हैं 92 वोट्स, डी के हो चुके हैं 108 वोट्स। क्लियरली पता चल रहा है कि मिनिमम कोटा डी को मिल चुका है। ठीक है, मिनिमम कोटे से भी ज़्यादा मिल चुका है, और यहाँ पर जो डी है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाता है, यानी वो इस इलेक्शन का विनर हो जाता है। तो इसी तरह ये प्रोसेस यहाँ पर फॉलो होती है, और बहुत इजी है। आप इसे खुद की प्रैक्टिस से भी कर सकते हैं, यानी खुद ज़रूरी नहीं कि आप 100 वोट्स ही लें और 200 वोट्स लें, आप 100 वोट्स भी यहाँ पर ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज़ फोकस IAS।